प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। विज्ञान को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम रसायन और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में हम सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान में हम सजीवों की संरचना, उनके कार्य, उद्भव, विकास, उनकी पहचान, वितरण व उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हम सजीवों के अध्ययन में सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम कह सकते हैं एक दीवार की मूलभूत इकाई ईंट है और सभी सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव या तो कोशिका या कोशिका के समूह से बने होते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। अब इस कोशिका का आविष्कार कैसे हुआ और इसके अनुसंधान का क्या इतिहास है, ये देखते हैं। कोशिका का आविष्कार सन 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया। बिना सूक्ष्मदर्शी के कोशिका का अवलोकन संभव नहीं था, क्योंकि कोशिकाएं इतनी छोटी हैं, हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उन्होंने कॉर्क की पतली काट को इस स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। रॉबर्ट हुक ने इन्हीं प्रकोष्ठों को सेलुला कहा। सेलुला अर्थात छोटा कमरा, जिनको हम कोशिका कहते हैं। परंतु रॉबर्ट हुक ने सिर्फ मृत कोशिकाओं को देखा, क्योंकि कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है और मृत कोशिकाओं का बना होता है। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका नहीं, सिर्फ कोशिका की भित्ति यानी कोशिका की दीवारों को देखा। पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जाता है। उन्होंने सन 1683 में तालाब के पानी में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं और शुक्राणुओं को देखा। उनकी इस खोज के कारण ही उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद सन 1839 में टी श्वान और एम स्केल्डन ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। रडोल्फ विर्चो ने इसी सिद्धांत को 1855 में आगे बढ़ाया और बताया कि नई कोशिकाएं सदैव पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं। आइए अब हम कोशिका की मूलभूत संरचना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सभी कोशिकाओं में 3 क्रियात्मक क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका की सबसे भारी सतह है, जो कोशिका को भारी पर्यावरण से अलग करती है। उसके बाद केंद्रक, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, उसी प्रकार एक कोशिका का नियंत्रण उसके केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक में उस कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और यह कोशिका के विकास और प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। तीसरा है जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरल द्रव्य है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंग तैरते हुए पाए जाते हैं। कोशिकीय आधार पर हम जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, क्लैमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव वे जीव हैं
जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव में जो प्रमुख अंतर है वो है श्रम का विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। कोशिकाएं आकार एवं आकृति और क्रियाएं या कार्य की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। एक कोशिका का आकार अति सूक्ष्म से लेकर बड़ा और उनकी आकृति गोलाकार से लेकर बहुभुजीय भी हो सकती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं और इन सब की आकृति एक दूसरे से भिन्न है।